हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर क्लासेस। तो पिछले कई महीनों से हमने वीडियो नहीं बनाया था। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि हमें अपनी वीडियो के प्रसारण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की तलाश थी। तो आज वह शुभ घड़ी आ गई है जब हम अपनी वीडियो का प्रसारण डिजिटली कर रहे हैं। तो आज हम संख्या पद्धति के 5 प्रश्नों को हल कर रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक ये हमारी वीडियो पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न, 3 से गुणा करके बनी सभी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो 3 से गुणा करके सभी बनी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, 3 का गुणज। तो 100 और 200 के बीच 3 के गुणज का योग निकालना है। तो पहला गुणज 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम 3 का गुणज कहते हैं। तो पहला गुणज 102 होगा, तो हम इसे लिख दे रहे हैं 102। और दूसरा 105, हम 3 बढ़ाते चलेंगे तो 3 का जो है गुणज मिलता जाएगा। तो 105, इसी तरह अगला 108, इसी तरह मिलता जाएगा। और जस्ट 200 से पहले की संख्या जो कि 3 का गुणज है, 198। यह जो है लास्ट वाला नंबर। अब हमें इन संख्याओं का योग निकालना है और यह लास्ट वाला नंबर L कहलाता है और पहला वाला A कहलाता है। हमें D की तलाश है। अगर हम 105 में से 102 घटाएंगे तो D मिल जाएगा। तो 105 में से अगर हम 2 घटा दिए 102, तो D जो है 3 मिलेगा। अब हमें इन संख्याओं का योग निकालना है। तो हम पहले यह पता कर लेते हैं कि 102 और 198 तक कितनी संख्याएं हैं, अर्थात हम n निकाल लें। n के निकालने के लिए फार्मूला हम लगाएंगे L माइनस A और बाई D और प्लस 1। तो देखिए, ये लास्ट टर्म में से अगर हम A घटा दें अर्थात 102, तो 198 में से 102 घटाएंगे तो 96 आएगा। तो 96 और बटे D का मतलब 3, तो 96 बटे 3 और प्लस 1। 3 से डिवाइड कर दें, 3 3 के 9, 3 दूनी 6, 32 और 1 33। तो यहाँ पर n मिल गया हमको। अब हम सभी पदों का योग का फार्मूला लगाएंगे और इसके लिए फार्मूला जो है वह है Sn इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में A प्लस L, ये A है, A प्लस और L, यह फार्मूला यूज होता है। तो हम इस फार्मूला पर रख रहे हैं। n की वैल्यू 33 है और बाई 2 और ब्रैकेट में प्रथम पद 102, लास्ट टर्म 198। इन दोनों को ऐड करना है, तो हम ऐसे ही ऐड कर दे रहे हैं। 300 आ जाएगा। 102 और 198 ऐड करेंगे तो 300, और ये काटेंगे तो 150 आ गया। और 150 का हम 33 में गुणा करेंगे, 15 45 और 15 45 और 4 हासिल था 49 और 1 जीरो बढ़ा देते हैं तो 4950। तो ऑप्शन जो है बी वाला सही होगा। तो आप देख सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आप प्रश्न देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 36 जो है ए होगा, तो हम ए लिख दे रहे हैं। ए जो है 36 है और लास्ट टर्म एल जो है 96। और आप देख पा रहे हैं 42 में से 36 घटाएंगे तो डी मिलेगा 6। अब हम n निकाल लेते हैं। 36 से 96 तक, 96 तक कितने नंबर हैं, हम n निकाल लेते हैं। n निकालने के लिए
वही फार्मूला लगाएंगे L माइनस A बाई डी और प्लस 1। इससे हम n निकाल लेंगे। तो 96 से 36 घटाएंगे तो 60, और 60 में यदि हम 6 से भाग देंगे तो 10 होगा। इसकी पूरी वैल्यू 10 आई, और 10 और यहाँ पर 1, 10 और 1 11 हो गया। तो यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। 96 और माइनस a जो है 36 और बटे 6 और प्लस 1। तो इसको हम हल करेंगे तो ये 60 हुआ। 6 से भाग देंगे तो 10, 10 1 11। तो n जो है 11 आ गया। अब हम जोड़ निकालेंगे। तो 11 पदों का हमें जोड़ चाहिए। हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं। n/2 फार्मूला होता है, सम का जो फार्मूला होता है n/2, या लिख देते हैं हम यहीं पर। n/2 a प्लस यल होता है, n/2 और a प्लस यल। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं n/2 और a प्लस यल। तो हम इसमें रख रहे हैं यस 11, मतलब 11 पदों का हमें जोड़ चाहिए। तो हम n की जगह 11/2 और ब्रैकेट में प्रथम पद 36 और प्लस लास्ट टर्म 96। यहाँ पर हम देखते हैं 36 और 96, 6 6 12 और 9 3 12 1 13, 132 हो गया। अगर हम 2 से भाग देंगे 132 में तो 2 6 12, 2 6 12 66। तो हमारे पास 11 गुणे 66 आ गया। अब हम गुणा करेंगे तो जोड़ निकल जाएगा। 11 6 66, 11 6 66 और 6 72। तो 726 जो है इसका उत्तर आया। तो ऑप्शन जो है बी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 5 से 60 तक की गिनती है। तो आप जानते हैं क्रमवार अगर गिनती होती है तो उसका योग आराम से हम निकाल सकते हैं। 1 से 60 तक की निकालना है तो n यहाँ पर कितना है, आप देख पा रहे हैं n यहाँ पर 60 है। तो क्रमवार गिनती होता है तो उसका सम निकालने का जो फार्मूला होता है n प्लस 1 और बाई 2 होता है। तो हम इस पे रखेंगे n की वैल्यू 60, और फिर 60 प्लस 1 61 हो जाएगा, या रख दें 60 प्लस 1 और बटे 2। तो 2 से इसको भाग दे दें, 30 आ गया। तो 30 में 61 से हम गुणा करेंगे, 30 गुणे 61। तो 3 1 कम 3, 3 6 18 और एक 0 बढ़ा दें तो 1830 आया। तो ऑप्शन जो है सी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो चुका है, उसे हम बता दे रहे हैं। ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी? यदि ऐसे प्रश्न हैं, क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया गया है या क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया गया है, तो जितनी संख्याओं का योग दिया गया है ठीक बीच वाली संख्या निकालने के लिए हम यह काम करते हैं कि जितनी संख्याओं का योग दिया गया है उसमें हम उसी संख्या से भाग दे देते हैं। अर्थात जो है 3 संख्याएं हैं, 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो योग में जो है 3 से भाग देंगे तो ठीक बीच की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हम 24 में जो है भाग दे दें, क्योंकि 3 संख्याएं हैं तो 3 से भाग देंगे तो 8 आएगा। तो ठीक बीच की क्रमागत संख्या जो क्या हुआ, 8 हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही होगा। याद रखें, एक बार हम फिर बता दे रहे हैं।
क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया गया है, तो ठीक बीच वाली संख्या निकालने के लिए हम जितनी संख्याओं का योग है उतने से हम भाग देते हैं योगफल में, तो ठीक बीच की संख्या मालूम हो जाती है। तो इस प्रकार ठीक बीच की संख्या 8 होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो याद रखें, यहाँ पर 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया गया है, तो सम हो चाहे विषम हो, अगर ठीक बीच की विषम संख्या निकालनी है या सम संख्या निकालनी है तो जितनी संख्याएं हैं उससे जो है योगफल में हम भाग दे देते हैं। तो 145 हम देख पा रहे हैं कि 145 में हम 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10 और 5 9 45, तो ठीक बीच की विषम संख्या 29 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या, क्योंकि संख्या जो है 5 है, तो देखिए अगर 5 संख्याएं हैं तो 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी, 1 2 3 4 और 1 5, ये वाली संख्या हमें मालूम है 29 है। तो हमें सबसे छोटी विषम संख्या कहा गया, अर्थात ये वाली संख्या, हमें ये वाली संख्या बतानी है। और ये जो है 29 है, तो 2 कम करेंगे और फिर 2 कम करेंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी, अर्थात यह संख्या जो होगी 2 कम करेंगे तो 27 और 2 कम करेंगे तो 25, यह संख्या जो है 25 होगी। तो इस प्रकार जो है 25 सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक या सही होगा। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।